हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से पूछे गए सभी क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्पेशल रेलवे एग्जाम के लिए है, खास तौर से एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखकर जाए, यहाँ से आपको 100% फ़ायदा होगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा नील की जबरदस्ती खेती के विरोध में कौन से आंदोलन की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। तो आपको याद रखना है, नील की जबरदस्ती खेती के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई और इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। तो यहाँ से आपको याद रखना है, गांधी जी द्वारा किया जाने वाला पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। तो जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर ग्रुप डी का फॉर्म डाला हुआ है या अन्य किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गया, फिर रेलवे है, बैंकिंग है, तो इन सभी के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है अभी टाइम मैनेजमेंट के लिए, अपनी तैयारी को परखने के लिए। तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन ऑफर। इसमें आपको 100+ एग्जाम्स की, कितने भी एग्जाम की आपकी तैयारी कर रहे हो, एक ही पास के अंतर्गत आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और इसमें भी यदि आप टीटी जीके कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए अभी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। अन्य जितने भी एग्जाम्स होते हैं एसएससी वगैरह के सारे मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएंगे। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो आपको बताना है कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 12 मार्च 1930। तो आपको याद रखना है, नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 को। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 का पैदल मार्च किया था। दांडी मार्च जिसे बोलते हैं नमक मार्च, और इसे ही बोला जाता है दांडी सत्याग्रह। 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरोध में इस आंदोलन को किया गया था। 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्री तट पर नमक कानून तोड़ा था। तो आपको याद रखना है, महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 5 सितंबर 1920। तो आपको याद रखना है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 1920 को। 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में यह पास हुआ था। असहयोग आंदोलन पास हुआ था 4 सितंबर 1920 को और ये पास हुआ था कोलकाता अधिवेशन में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1917। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो इसका सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ला। तो आपको याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ला ने। किस आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। तो आपको याद रखना है, महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा की उपाधि दी गई थी और महात्मा की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब आपको बताना है, रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी गई है। आपको कमेंट में बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी गई है और किसके द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे किस वर्ष के स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे? तो इसका सही आंसर होगा 1857। तो आपको याद रखना है, तात्या टोपे 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य रूप से भाग लेने वाले थे तात्या टोपे। यह भी आपको याद रखना है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग और इनका जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरदौली के सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको याद रखना है, बरदौली का सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। साथ ही आपको याद रखना है, बरदौली का सत्याग्रह हुआ था 1928 को। बरदौली सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले में किसानों द्वारा 4 फरवरी 1928 में लगान न देने के लिए किया गया था। इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं ने इस अहिंसक आंदोलन का समर्थन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से किया था। बरदौली आंदोलन का मुख्य कारण सरकार द्वारा की गई लगान में 22% की वृद्धि था। ये वृद्धि शुरुआत में थी 30%, जिसका विरोध किसानों ने किया था। किसान समिति के सदस्य और स्थायी नेता वल्लभ भाई पटेल को बरदौली आने का आमंत्रण दिया गया था। 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई पटेल ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। अरुणा आसफ अली द्वारा कहाँ पर भारत का झंडा फहराया गया था? तो इसका सही आंसर होगा गवालिया टैंक मैदान में। तो आपको याद रखना है, अरुणा आसफ अली द्वारा भारत का झंडा गवालिया टैंक मैदान में पहनाया गया था
और ये पहनाया गया था 1942 में। महात्मा गांधी जी के कहने पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली और शौकत अली। तो आपको याद रखना है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने। खिलाफत आंदोलन हुआ था मार्च 1919 में। असहयोग आंदोलन व स्वदेशी आंदोलन का क्या परिणाम रहा था? तो इसका सही आंसर है स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। तो आपको याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी मुंबई से। साथ ही याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1918। तो आपको याद रखना है, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 22 मार्च से लेकर 5 जून तक, और ये हुआ था 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो इसका सही आंसर होगा चोरी चारा कांड। तो आपको याद रखना है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को लिया था चोरी चारा कांड के बाद, और चोरी चारा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। चोरी चारा कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चोरी चारा में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा हिस्सा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। जवाबी कार्यवाही में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे उनके सभी कब्जेदारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। महात्मा गांधी इस हिंसा के सख्त खिलाफ थे। 22 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया। तो यहाँ से आपको याद रखना है, चोरी चारा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव को किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई, और यह बैठक हुई थी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, और यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी बोला जाता है। आपको एग्जाम में मिल सकता है, अगस्त क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो आपको याद रखना है, अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन का लक्ष्य था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ से हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश के ढाका से। तो आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी बांग्लादेश के ढाका से। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खां, नवाब मोहिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी कब आए थे? तो इसका सही आंसर होगा 10 अप्रैल 1917 को। तो आपको याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी शामिल हुए थे 10 अप्रैल 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के बाद किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा हंटर आयोग। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला दी थी। सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैम्पस्टन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर को गोली मारकर हत्या कर दी, और उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो याद रखना है, उधम सिंह को फांसी हुई थी 31 जुलाई 1940 को। काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 9 अगस्त 1925 को। तो याद रखना है, काकोरी कांड की घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को। लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन पर रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना को अंजाम दिया था। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर होगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो याद रखना है, कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के मध्य। पहले गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश के पीएम कौन थे? तो आपको बताना है, पहले गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा रेमजे मैकडोनाल्ड। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए थे। इसी कारण यह बैठक निरर्थक साबित हुई थी। पहले गोलमेज सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ किया था, और इसकी अध्यक्षता की थी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने। यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 11। तो आपको याद रखना है, गांधी इरविन समझौता 11 सूत्रीय मांगों पर शुरू हुआ था। राष्ट्रपति महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को यह राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता के रूप में जाना जाता है। यह पहला मौका था जब अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के साथ समान स्तर पर समझौता किया था। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश के पीएम कौन थे?
तो इसका सही आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। तो आपको याद रखना है क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल और ये प्रधानमंत्री रहे थे 1940 से 1945 के मध्य। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चलाया गया एक असफल प्रयास था, जो 1942 के मार्च में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि लेबर पार्टी से थे, की इसने अध्यक्षता की थी। तो आपको याद रखना है क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता की थी स्टेफोर्ड क्रिप्स ने। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं, मुख्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के सहयोग से युद्ध काल में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम कहकर संबोधित किया था। क्रिप्स प्रस्ताव असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। तो आपको यह भी याद रखना है क्रिप्स प्रस्ताव के बाद में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या शामिल था। तो आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन मिले थे, उनमें से बताना था सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या शामिल था। तो इसमें क्या क्या शामिल है देख लेते हैं। नमक कानून को तोड़ना, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों को जलाना, सरकार को कर न देना, स्त्रियों द्वारा शराब, अफीम आदि की दुकानों के सामने धरना देना। तो ये सब पॉइंट सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल थे, जो आपको अच्छे से याद रखना है, आने वाली एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही आपको याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली किस पार्टी से थे। तो इसका सही आंसर होगा लेबर पार्टी। तो आपको याद रखना है क्लाइमेट एटली लेबर पार्टी से थे। अब कुछ प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था 10 मई 1857 को। नील आंदोलन की शुरुआत की गई थी बंगाल व बिहार के किसानों द्वारा और नील आंदोलन हुआ था 1859 में। अब देखते हैं कांग्रेस की स्थापना, और कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. हयूम द्वारा और इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा और बंगाल विभाजन हुआ था 20 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था और यह आंदोलन हुआ था कलकत्ता में और इसी आंदोलन में स्वराज्य की मांग की गई थी। साथ ही याद रखना है स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में और इसकी स्थापना की गई थी सलीम उल्ला खान और आगा खान द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेस विभाजन। कांग्रेस विभाजन हुआ था 1907 में और ये हुआ था सूरत में। सूरत आपको पता है गुजरात में है। कांग्रेस विभाजन के बाद नरम दल और गरम दल में बट गया था। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार की स्थापना हुई थी 1911 में और इसे जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी के स्वागत में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं होम रूल लीग आंदोलन और इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा और इसकी शुरुआत हुई थी 28 अप्रैल 1916 को। चंपारण सत्याग्रह, और आपको पता है चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। गांधी जी का यह पहला आंदोलन था। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। गुजरात में कर विरोध में किसानों द्वारा इसे किया गया था। नेक्स्ट है अहमदाबाद सत्याग्रह, और अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था 1918 में। मिल के मजदूरों के सहयोग में गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल की गई। नेक्स्ट देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, और आप सबको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को और यह हुआ था अमृतसर के जलियांवाला बाग में। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में और यह किया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा। नेक्स्ट है रोलेक्ट एक्ट, और रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में। गांधी जी द्वारा एंटी रोलेक्ट सत्याग्रह किया गया। और अब देखते हैं असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 4 सितंबर 1920 को। नेक्स्ट है चोरी चारा कांड, और यह हुआ था 1922 में। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिलों में यह हुआ था। नेक्स्ट है स्वराज्य पार्टी, और स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को और इसका गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन का गठन। 1919 के मार्तेंगू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा के लिए 1928 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 को। संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए 19 मई 1928 को इसे गठित किया गया था। नेक्स्ट है 1929 में असेंबली पर बम। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली पर बम फेंका गया था और यह बम फेंका गया था 1929 में। नेक्स्ट देखते हैं पहला पूर्ण स्वराज्य दिवस, और यह बनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह, और इसे बोलते हैं दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। पहला गोलमेज सम्मेलन देखते हैं, और इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था। तो यहाँ से आपको याद रखना है पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी और पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। गांधी इरविन समझौता देखते हैं, और ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और इसी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे। नेक्स्ट है सांप्रदायिक अवार्ड, और इसकी शुरुआत हुई थी 1932 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड द्वारा इसको घोषित किया गया था। नेक्स्ट है पूना समझौता,
और पुनः समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को, और ये हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं पहला चुनाव। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत पहला चुनाव किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान प्रस्ताव। पाकिस्तान प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पास हुआ था प्रस्ताव, और ये रखा गया था 1940 में, और अगस्त प्रस्ताव रखा गया था वायसराय लिनलिथगो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, और इसका मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, और इसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज, और आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में, और इसका गठन किया गया था मोहन सिंह द्वारा। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई थी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली द्वारा, और इसकी घोषणा की गई थी 1946 में। नेक्स्ट देखते हैं माउंटबेटन योजना, और माउंटबेटन योजना के तहत 1947 में भारत का बंटवारा हो गया। नेक्स्ट है भारत को आज़ादी, और आपको पता ही है भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, और 1947 में ही भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों में बंट गए थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में सेंड करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ऐड होकर वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।